चलिए दोस्तों, हम आज फिजिक्स का आपके पास में, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, बच्चों को नमस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपके पास में। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम आपको पता ही है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे पास है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की अगर बात करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ा दिएंगे हम। ठीक है, बस आप बने रहिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, उतना आप बच्चों को जोड़िए, जिससे आपके जो सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से जो है मुझे एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डेली आपको एक लेक्चर देंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का क्या आपके पास लॉजिक है। ठीक है, क्या है वैद्युत आवेश? सबसे पहले आवेश क्या है, क्या है आवेश, वैद्युत आवेश क्या आपके पास में। ठीक है, तो वैद्युत आवेश आपके पास अगर देखा जाए तो हम वैद्युत आवेश के बारे में अगर जानना चाहें तो वैद्युत आवेश क्या आपके पास में, वैद्युत आवेश पदार्थ का वो गुण होता है। ठीक है, पदार्थ का वो गुण होता है जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आपके पास उत्पन्न करना है या उसके प्रभाव को क्या करता है आपके पास में, अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को अनुभव करता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं उत्पन्न करता है। ठीक है, इवन ये कह सकते हैं आपके पास में कि वो गुण जिससे पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम वैद्युत आवेश। ठीक है, आपके पास में तो वैद्युत आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जिसकी वजह से पदार्थ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एवं या फिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है आपके पास में, उसी को कहते हैं हम आपके पास में वैद्युत आवेश आपके पास में। ठीक है, क्लियर है आपके पास में। चलिए, तो हम डेफिनेशन लिखें या आप लिख लेंगे? चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है आवेश आपके पास में। ठीक है, पदार्थ का वो गुण, पदार्थ का वह गुण, मैं बोलते भी जा रहा हूं, आप ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा है आप लिख लेंगे आप। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ठीक है, आपके पास में जिसके कारण पदार्थ वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, आपके पास में, ठीक है, उत्पन्न करता है या फिर ठीक है, इनका अनुभव करता है। ठीक है, आपके पास में इसी गुण को ठीक है, इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके पास में अब जैसे आप जानते हैं कि आकाश में बिजली का कड़कड़ाना, आकाश में बिजली आपके पास चमकती है तो वो भी वैद्युत आवेश के कारण ही होती है। आपके पास में सर में कंघे आप रगड़ते हैं सूखे बालों में और उसके बाद कागज की तरफ लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं आपके पास में,
या फिर आप स्केल को सूखे बालों में रगड़ते हैं और उसके बाद आप लेके जाते हैं कागज के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, इवन अगर आप देखें कि अगर आप जो बैलून है उसको सूखे बालों में लगाएं, फूला हुआ बैलून जो है उसको सूखे बालों में लगाएं और उस बैलून को अगर आप चाहें तो दीवार में चिपकाएं तो आराम से चिपक जाता है आपके पास में। तो ये सभी गुण जो आपके पास में है, आपके पास में वैद्युत आवेश के ही गुण आपके कहलाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आपके पास में। ठीक है, आपके पास धनात्मक विद्युत आवेश और ऋणात्मक विद्युत आवेश आपके पास में। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे आपके पास आते हैं, आपके पास में क्या रीजन है आपके पास में, उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं वैद्युत आवेश जो आपके पास में, ठीक है, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण आपके पास आवेश के जो गुण हैं वो आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बेटा, मैं आपको लिखा दे रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, वैद्युत आवेश जो होता है आपके पास जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। तो वैद्युत आवेश जो होता है जब कहीं सिस्टम में, जब कहीं एक जगह आवेश रखा हुआ है अलग अलग जगह पे, तो वो उस जगह के सारे आवेश आपके पास में अदिश रूप से यानी बीजगणितीय रूप से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, योग हो जाते हैं आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, ठीक है, आपके पास में वैद्युत पहला गुण ये आपके पास में आवेश का गुण। ठीक है, आवेश के गुण क्या है आपके पास, पहला गुण अगर देखें हम, ठीक है, वैद्युत आवेश आपके पास अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, ये आपके पास में इसका जो मात्रक है आपके पास में, मात्रक जो है वो कूलाम है। इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा ये आपके पास में है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक रूप से क्या हो जाता है, कहीं आपके पास निकाय में, किसी निकाय में, ठीक है, यदि आवेश रखे हैं तो उस निकाय का कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक के योग के बराबर होगा। धनात्मक और ऋणात्मक योग के बराबर होगा। अर्थात सारा, अगर हम आवेश की बात करें, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके पास में एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर आपके पास में प्लस का आपके पास आवेश रखा हुआ है Q1, आपके पास में यहाँ पास Q2 आवेश रखा हुआ है, आपके पास माइनस का Q आवेश रखा हुआ है, आपके पास में Q3 आवेश रखा हुआ है आपके पास में, उसके बाद Q4 आवेश रखा हुआ है। इस तरीके से जितने भी आवेश रखे हुए हैं आपके पास में, ठीक है, माइनस का Q6 आवेश, तो सारे के सारे आपको कहा जा रहा है कि यदि आपके पास में किसी जगह पर कुछ आवेश रखे हुए हैं तो उस निकाय का जो है, उस सिस्टम में जिस पर आवेश रखे हुए हैं, उस सिस्टम का, उस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक के योग के बराबर होगा। मतलब जो आवेश ऋणात्मक में है वो ऋणात्मक से जुड़ेगा, जो धनात्मक में है वो धनात्मक से जुड़ेगा। अर्थात आपके पास में जो Q आपके पास में तो टोटल आए आपके पास में संपूर्ण Q, ठीक है, तुल्य बराबर आपके पास में Q तुल्य बराबर कह सकते हैं संपूर्ण आवेश आपके पास में, ये भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 जो जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में जुड़ेगा आपके पास में, ये ध्यान रखिएगा। Q3, Q4 और Q5 और Q6, इस तरीके से ये आगे Qn की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला गुण हो गया आपके पास में कि अदिश राशि है, मात्रक कूलाम है, और उसका जो आपके पास में गुण है वो आपके पास में धनात्मक ऋणात्मक के
योग से हुए, बीजगणितीय योग से होते हुए चला जाता है, आपके पास जुड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कहूँ, मेरे पास एक एग्जांपल देके कहूँ कि एक निकाय है यहाँ पास बेटा, यहाँ पास -3 कूलाम रखा हुआ है और +2 कूलाम रखा हुआ है और +4 कूलाम रखा हुआ है। ठीक है, और -5 कूलाम रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास में तो इस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश अगर मैं इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल आवेश रखूं तो Q जो होगा आपके पास -3 कूलाम, ठीक है, प्लस का आपके पास में 4 कूलाम और +2 कूलाम और -5 कूलाम, जो जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह के साथ जुड़ेगा तो कुल योग कितना हो जाएगा? -8 आपके पास में 4 2 6 -2 कूलाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपके पास में इस तरीके से आपके पास आवेश का पहला गुण आपके पास में हो गया, आपके पास में डिस्कस हो गया आपके पास। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए आप, जब तक हम अगला गुण डिस्कस करते हैं। क्या है अगला गुण आपके पास में? अगला गुण ये कहता है कि आवेश जो है वो संरक्षित है। ठीक है, आवेश जो है वो संरक्षित है, आवेश जो है संरक्षित है आपके पास में। दूसरा गुण आवेश जो है वो संरक्षित है। ठीक है, दूसरा गुण आपके पास में। ठीक है, देख लेते हैं सही जा रहा है कि नहीं। अगर आप देखें आवेश का दूसरा गुण, ठीक है, आवेश का दूसरा गुण आपके पास में विद्युत आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। क्या है आवेश संरक्षण? ठीक है, जैसे आप देखें, ठीक है, कहता है कि आवेश संरक्षण ये है कि आप में कि जहां पास भी जो आवेश है, आवेश को ना हम बना सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। जो भी आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे मैं आपके पास में कहूं, एक सोडियम है बेटा, सोडियम के बाहरी कक्ष में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले कक्ष में जो भी होता है फुल कक्ष भर होते हैं। जैसे मैं सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो सोडियम के ऊपर आ जाता है प्लस का चार्ज, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा वहां उस वाले, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला आया, ठीक है, आयन बन जाएंगे, लेकिन मैं चार्ज समझा रहा हूं, आवेश समझा। ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास चलेंगे तो क्लोरीन पे ऋणात्मक आ गया और सोडियम पे धनात्मक आवेश। ठीक है, आपके पास तो सोडियम पे धनात्मक आवेश आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, निकल के गया कहां? वो ये पहले ये जो आपके पास क्या था? न्यूट्रल था आपके पास में, एकदम उदासीन था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकला इस पर धनात्मक आ गया और जिस पर गया वो ऋणात्मक आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्हीं आवेश को, एक धनात्मक और ऋणात्मक को आवेश को जोड़ दूं तो उदासीन हो जाएगा आपके पास में, फिर से आपके पास में। तो सिंपली ये कहते हैं कि आपके पास जो आवेश है वो आपके पास में, वो आवेश ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, जहां से ऋणात्मक आवेश जाएगा, ऋणात्मक आवेश निकलेगा, वहां पास क्या होगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं यहाँ पास सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ धनात्मक आवेश हो गया आपके पास, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में कम हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, द्रव्यमान जो हो जाएगा पहले की तुलना में कम हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपना द्रव्यमान लेके जाता है आपके पास में। जब वो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा तो जाहिर सी बात है जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरे का द्रव्यमान जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे ज्यादा हो जाएगा आपके पास में। सवाल ये आपके पास में लास्ट ईयर एमसीक्यू में, लास्ट ईयर एमसीक्यू में 2023 में ये आपके पास में पूछा गया कि भैया दो आपके पास आवेशित, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, उसका द्रव्यमान एक का आपके पास ma है, एक का ना द्रव्यमान आपका mb है। जब आपके पास में बॉडी ए से यानी आपके पास में निकला है आवेश, इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी में गई है, तो बताइए द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा आपके पास में? तो बी का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा जबकि ए का द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन खुद लेके जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देख लीजिएगा आपका 2023 में क्वेश्चन आया हुआ एमसीक्यूज में। ठीक है, आपके पास में तो बी का द्रव्यमान, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां का द्रव्यमान
इंक्रीज कर देगा आपके पास में। तो हम जानते हैं कि आवेश जो है वो आपके पास ना ही बनाए जा सकते हैं, ना ही आपके पास नष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब आवेश क्या है, संरक्षित है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, आवेश, ठीक है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अर्थात आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है आपके पास में। सकता है, ठीक है, बस ये आपके पास में है। ठीक है, लेकिन ये अगला पॉइंट ये लिखिए, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान जिस वस्तु से, ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है, जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस वस्तु पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, जिस वस्तु पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा ये। ठीक है, ये पूछा गया सवाल देख लीजिए आप 2023 में, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में दूसरा गुण हमने डिस्कस कर लिया है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, तीसरा गुण डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्या हमारे पास है आपके पास में वैद्युत आवेश का क्वांटनीकरण। अगला टॉपिक, अगला गुण है हमारे पास आवेश का, ठीक है, क्वांटनीकरण। आवेश का क्वांटनीकरण क्या है? आवेश का क्वांटनीकरण, आवेश का क्वांटनीकरण कहता है किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव, कह रहा है, समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु पर
कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश सदैव 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 इलेक्ट्रॉन ठीक है किसी वस्तु पर, बेटा ठीक है, यहां आप लिख लीजिएगा, किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है बेटा। अर्थात Q बराबर कैपिटल Q लिखे प्लस माइनस एनी, ध्यान रखिएगा, चाहे धनात्मक इलेक्ट्रॉन का आवेश का n मतलब पूर्ण गुणज, n आपके पास में पूर्णांक है, ठीक है, याद रखिए n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है आपके पास में। E जो आपके पास में E का मतलब ये है, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और जो Q है वो आपके पास आवेश है, धनात्मक होगा तो धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक। इसको हम और करके स्मॉल q भी लिखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए जहां जहां हमें स्मॉल n अगर आएगा तो वहां इसके n को कैपिटल N कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक कूलम आवेश पर 1c पर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं क्वांटिनीकरण से और ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा बेटे, ठीक है। तो आपके पास Q बराबर, एक कूलम आवेश है, Q बराबर कितना हो जाएगा Ne, तो Q की वैल्यू कितनी है 1, N नहीं पता है लेकिन इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस को 19 है, डिवाइड कर दिया, N की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड करने पर 1/1.6 गुणे 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19 1 गुणे 6 मिलेगा। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे आप, ऊपर नीचे 1 10 का गुणा करोगे, नीचे भी 10 का गुणा करोगे। एक काम करते हैं 10 गुणे 1 0 1 पावर इससे निकाल के दे देते, 1 पावर इससे निकाल के देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर ये 18 हो जाएगा बटे 16 गुणे आया। अब इसको गले 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, ठीक है, 4 बचा, 16 दुनाई 32, 16 पंचे 80 गुणे 10 की पावर 18। तो एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिए, एक का पता है, अगर आपको कहे 6 का बताइए तो 6 में इसको गुणा कर दीजिएगा, बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको 5 का पूछा है 5 कूलम पर बताइए तो 5 में गुणा कर लीजिएगा, 6 का पूछा 6 में गुणा कर लीजिएगा, 20 का पूछा 20 में गुणा कर लीजिएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको जो चीज पता है फिर भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ME मतलब द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, 1.6 गुणे 10 की पावर 1.6 नहीं 9.1 बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, ठीक है। द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन मतलब धनात्मक, इसको आप M नेगेटिव भी कह सकते हैं। इसका होगा 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 kg। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो मैंने आपको बता ही दिया, एक कूलम पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बता ही दिया मैंने, सारी वैल्यू मैंने बता दिया।
अब इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे कि हम आवेश उत्पन्न कैसे कहते हैं, फिर आवेश के उत्पन्न होने के बाद हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कल दो चीज डिस्कस होगी आपके पास में कि किसी भी आवेश को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, ये आपके पास में, फिर कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कल दो टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से आपके पास में धीरे धीरे चलते चलते सबको डिस्कस हो जाएगा। लेकिन आपका एक काम है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं, मैं अब स्टार्ट कर दिया हूं 12वीं को पढ़ाना, तो जाहिर सी बात है पूरा आपका सिलेबस खत्म करूंगा, तो आप इस पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली मैं वीडियो डालूंगा, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी टॉपिक के साथ में, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए। हाँ, ये आपके पास लेक्चर हमेशा 30 से 35 मिनट का ही रहेगा, क्लास में जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं उसी हिसाब से। यहाँ भले ही आपके पास 20 से 22 मिनट 19 मिनट का हो, लेकिन लेक्चर ये पूरा 30 मिनट का ही कैलकुलेट किया जाता है, 30 मिनट अकॉर्डिंग योर स्कूल क्लास वर्क। ठीक है, आपके पास में जैसे आप क्लास वर्क में करते हैं वैसे ही रेगुलर आपके पास चलता रहेगा, और डेली चलेगा आपके पास में, सिलेबस कंप्लीट करके रखूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। तो आप सब्सक्राइब कर दिए। 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे से जो भी हैं आपके पास में, उनसे कहिए 10वीं का भी सिलेबस चल रहा है, 12वीं का स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा बेटा मैं आपको। ठीक है, ध्यान रखिए, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। केवल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जो भी गलतियां हैं उसे बताइए, कमेंट्स करिए, मैं उस गलतियों को सुधारूंगा। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड्स आपको अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे खूब ढेर सारे, तो मैं जाहिर से बात है कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपका काम है शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप लाइक करना, जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके पास। ठीक है, कुछ दिन बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपके पास। डिजिटल बोर्ड जितना बजट है बेटा, मैं उतने में ही काम कर रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड आने में बहुत टाइम लगेगा आपके पास में, तो जैसे जैसे आप इंप्रूव करवाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे आप, वैसे वैसे एनर्जी मिलेगी, उतना ज्यादा मैं आपके पास आपके एजुकेशन में लगाता जाऊंगा आपके पास पूरी की पूरी। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं हम कूलाम के नियम में।